मूवी की शुरुआत में हम डोंग को देखते हैं जिसके पास सुई का कॉल आता है जो 3 दिन बाद आने वाली थी। दरअसल डोंग सुई से प्यार करता था पर वो 17 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी। अब वो आने वाली थी तो डोंग परेशान हो जाता है। उसे रात भर नींद भी नहीं आती। इसी घर में एक मास्टर भी रहता है। उसे भी पता चल गया था वो आने वाली है और फिर डोंग अगली सुबह ही मास्टर को बोलता है कि उसे पूरा घर 17 साल पहले जैसा बनाना है। यानी डोंग पूरा घर वैसा ही बनाना चाहता है जैसे सुई 17 साल पहले उसे छोड़कर गई थी। वो मास्टर से वही पेंटिंग भी वापस लाने को बोलता है जो पहले उनके घर में लगी रहती थी, लेकिन मास्टर ने वो पेंटिंग उसी आर्टिस्ट को वापस पहुंचा दी थी जिसने उसे पेंट किया था। डोंग को ये पता चलता है तो वो आर्टिस्ट के पास पेंटिंग लेने जाता है पर आर्टिस्ट बताता है पेंटिंग उसके पास नहीं है, वो तो काफी टाइम पहले उसे जला चुका है। आर्टिस्ट डोंग को सुई से दूर रहने के लिए भी बोलता है, वो उसके लिए काफी खतरनाक थी। ये सब सुनकर डोंग घर चला जाता है और फिर सुई को दिखाया जाता है जो अपने बेटे मिंग का गेम देख रही थी। ये लोग इस शहर में आ चुके हैं लेकिन अभी एक होटल में रुके थे। सुई रात को होटल में मिंग के साथ डिनर करने लगती है तो इतना महंगा खाना देखकर मिंग अपनी मॉम से पूछता है कि वो ये सब अफोर्ड कैसे कर सकते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर सुई बताने लगती है उसके ग्रैंडफादर काफी रिच थे, वो एक बिजनेसमैन थे जिसके पास काफी सारी प्रॉपर्टी भी थी। इतना सुनकर मिंग बोलता है उसके ग्रैंडफादर इतने रिच थे तो वो ऐसी लाइफ क्यों जी रही हैं, यहाँ क्यों नहीं रह सकते। दरअसल सुई अपने बेटे के साथ जगह बदलती रहती है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अच्छी लाइफ जी सके और वो यहाँ डोंग के पास नहीं रह सकती थी क्योंकि उसने उसके साथ काफी बुरा किया था, जिसके बारे में हमें आगे देखने को मिलेगा। एक तरफ डोंग पास्ट की यादों में खोया हुआ था तो वो अपनी पुरानी चीजों को देख रहा था। इसी के साथ डोंग के पास एक टैप भी था लेकिन अब तक उसने वो सुना नहीं था। और फिर अगले दिन मिंग डोंग के पास आता है और अपने डैड के बारे में पूछता है। यानी यहाँ में पता चलता है कि मिंग डोंग के छोटे भाई इयान का बेटा था और डोंग उसका अंकल था। और तभी डोंग बताता है उसके डैड 3 साल पहले ही चल बसे, पर मिंग को अपने डैड के बारे में पता था। और फिर कुछ देर बातें करने के बाद मिंग डोंग के साथ स्वार्ड फाइट गेम खेलता है। मिंग इस गेम में काफी अच्छा प्लेयर था लेकिन डोंग उसे हरा देता है क्योंकि वो उससे भी अच्छा प्लेयर था। इसके बाद ये दोनों बैठकर फिर से बातें करने लगते हैं और तभी मिंग डोंग को ब्लेम करने लगता है कि उसकी जगह से वो अलग अलग कंट्री में घूमते रहे। उन्होंने कभी एक जगह पर रुककर स्टेबल लाइफ नहीं जी, अब वो यहीं रहकर स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। ये सुनकर डोंग मिंग को बोलता है ये उसका घर है, वो यहाँ से नहीं जा सकता। इतना सुनकर मिंग वहाँ से चला जाता है और फिर अगली रात सुई डोंग से मिलने उसके घर आती है और देखती है पूरा घर बिल्कुल वैसे ही था जैसा वो छोड़कर गई थी। वो वहाँ लगी उस पेंटिंग को भी देखती है जो आर्टिस्ट ने भेज दी थी, जो काफी ब्यूटीफुल थी। और यहाँ डोंग अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। जब एक दिन उसका भाई इयान सुई को लेकर आया था, डोंग ने इयान से पूछा था कि क्या वो रिलेशन में है तो इयान ने मना कर दिया था। उसके बाद डोंग ने सोच लिया था सुई उसकी वाइफ बनेगी और फिर डोंग और सुई का अच्छा रिलेशन बन गया, वो इंटीमेट भी होने लगे। लेकिन एक दिन उसने इयान के बेड पर सुई का अंडरवियर देखा तो उसे पता चल गया सुई और इयान उसे धोखा दे रहे हैं। और अब डोंग प्रेजेंट में आकर सुई से टी पीने को बोलता है और साथ में बताता है कि ये वही टी है। और तभी सुई पास्ट में चली जाती है जहाँ डोंग और सुई अगले दिन शादी करने वाले। लेकिन पहली रात को सुई ने डोंग के लिए टी बनाई थी पर डोंग उस टी को पीने लगता उससे पहले ही वो उसे रोक कर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। अब डोंग सुई को बताता है उसके जाने के बाद उसने वो टी लेक में डालकर अगली सुबह देखा तो काफी सारी फिश मारी पड़ी थी, यानी सुई ने टी में पॉइजन मिलाया था। लेकिन टाइम पर उसने डोंग को टी पीने से रोक दिया और वहाँ से चली गई। अब डोंग सुई से पूछता है क्या वो उसे मारना चाहती थी तो इस पर सुई चुप रहती है, यानी वो उसे मारना चाहती थी। इसके बाद डोंग उसके और इयान के अफेयर के बारे में पूछता है, इस पर भी सुई चुप रहती है तो वो समझ जाता है उन दोनों का अफेयर था। अब डोंग कंफर्म हो चुका था तो बताता है उसके डैड उसके लिए काफी सारी प्रॉपर्टी और पैसे छोड़कर गए थे। उसने तो अपने हिस्से की संभाल कर रखा लेकिन कुछ टाइम बाद इयान के पैसे खत्म होने लगे, उसके पास पैसे नहीं रहे, इसीलिए वो सुई के साथ उसके पास आ गया था। डोंग ये भी समझ चुका था सुई और इयान के पास अगर पैसे होते तो उसके पास कभी नहीं आते। उसे ये भी पता था इयान भी सुई के साथ मिला हुआ था उसे मारने के लिए। और सुई ने डोंग को मारने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि उसने डोंग की स्टैंप लगाकर डुप्लीकेट काम करके एक लोन लिया था। डोंग को उसका पता न चले इसलिए वो पॉइजन देकर उसे मारना चाहती थी, जिसके बाद वो उसके पैसे लेकर वहाँ से कहीं दूर जा सके। लेकिन डोंग को मारने का प्लान बनाने के बाद इयान सुई के साथ चलने से मना कर देता है।
और जिस रात सुई डोंग के साथ यान को भी छोड़कर चली गई थी, उसके कुछ टाइम बाद यान ने सुसाइड कर लिया। अब सुई डोंग से माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने काफी गलत किया था। इसके बाद सुई मिंग के साथ वो शहर छोड़कर जाने लगती है तो बोलती है उसे लगता है शायद उसके डैड अब भी जिंदा हैं। ये सुनकर मिंग भी बोलता है उसे भी ऐसा ही लगता है, यानी उन दोनों को शक हो गया था कि मिंग के डैड डोंग ही हैं, क्योंकि एक बार डोंग ने मिंग को एक बेहतरीन प्लेयर होने के बावजूद भी उसे हरा दिया। और याम में पता चलता है सुई 17 साल पहले अकेले ही यहाँ से चली गई थी, क्योंकि उसे पता नहीं चल रहा था कि उसके बच्चे का बाप कौन है। इसलिए ही उसने डोंग को पॉइजन वाली टी पीने से मना कर दिया। एक तरफ डोंग अब भी सुई से प्यार करता था और रात को उसके पास उसी होटल से कॉल आता है जिस होटल में सुई और मिंग रुके हुए थे। वे वहाँ का बिल पे करने के लिए डोंग का नंबर देकर गए थे। होटल वाले डोंग को बोलते हैं कि उसे अपनी वाइफ और बेटे का बिल पे करना है जो वो छोड़कर गए हैं। इतना सुनकर डोंग सरप्राइज था, लेकिन वो काफी खुश भी था। मिंग उसका ही बेटा है। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है, यानी डोंग को जिस क्लोजर की जरूरत थी वो अब उसे मिल चुका था। गाइस, अब वीडियो को लाइक करके फिल्म टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।